नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बुनियादी सहूलियात की मांग कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को बेशुमार अजियतों का सामना। और जम्मू कश्मीर में तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। मुसीबतों और गिलगित बल्तिस्तान का बरसों पुराना रिश्ता है। जब से ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आया है, मुश्किलों ने इस पूरे इलाके को बुरी तरह जकड़ लिया है। बड़ी सहूलियात फराहम कराना तो बहुत दूर की बात रही, यहाँ तो ऐसे मामूली मसाइल भी पहाड़ बन जाते हैं जिनका हल बेहद आसानी से निकाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात करें तो तकरीबन सभी अजला इसके लिए तरसते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अफसोस हुक्मरानों की नजर इन पर नहीं पड़ती, या फिर वे जानबूझकर इन्हें अब तक अनदेखा करते आए हैं। अच्छी सड़कें, अस्पताल, बिजली की फराहमी ऐसी मुश्किलें हैं जिनसे अवाम अभी सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। इन्हीं दिक्कतों पर मबनी आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान का गैर आईनी कब्जा है। दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ मुंतखब हुकूमत और काबिल इंतजामिया भी हैं, लेकिन अवाम के मसाइल इतनी दहाइयाँ बीत जाने के बाद भी बरकरार हैं। इस इलाके को पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। सबसे बड़ी बात कि आइंदा वक्त में भी अवाम के मसाइल को दूर किया जा सकेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत और इंतजामिया आज भी पाकिस्तानी इशारों पर काम कर रही हैं और उनके पास अवामी मसाइल का मुस्तकबिल में भी अजाला करने को लेकर कोई रोड मैप तैयार नहीं है। इसलिए हुकूमत से निराश होकर स्कर्दू के मकामी रहनुमाओं ने मीडिया को खिताब किया और सहाफियों के जरिए यहाँ के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की। 4 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट पर काम का आगाज किया जाए। हमें लॉलीपॉप न दिया जाए, हमें सर्वे से लेना देना नहीं। हमें PC1, PC2, PC3 ये 35 सालों से साल की स्कीमों का सिर्फ PC बनता है। तो जबकि इस सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प कर चुके हैं, PDs लग चुके हैं, PDs ने गाड़ियां खरीदी है, PDs ने अपने घरों को किराए पे देकर करोड़ों रुपए हड़प कर चुका है। हमारा मुतालिबा है, अगर इन 5-4 प्रोजेक्ट में हमारा कोई चॉइस नहीं है, आप शगारथा शुरू करें, हमें मंजूर है, वाड़ शुरू करें, हरब शुरू करें या शतून आला, इनमें से एक प्रोजेक्ट पर काम का आगाज होगा तो हम चहलुम के बाद हमें रोड पर आने पर हम मजबूर होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए जूझना न पड़े। बुनियादी सहूलतों का जब भी जिक्र आता है, तिब्बी शोबे की बात हमेशा उठती है। अफसोस, स्कर्दू में तिब्बी शोबे को खुद ही इलाज की जरूरत है। जदीद तरीन अस्पताल तो यहाँ दूर की कौड़ी है। लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सर्विस ही मुस्बत तरीके से मिल जाए, ये गनीमत है। मामूली बीमारियों के अलावा यहाँ किसी किस्म का इलाज नहीं हो सकता। अस्पतालों में जदीद मशीनों की तो बात ही छोड़िए, CT स्कैन और MRI तक नहीं हो सकती। इसके लिए उन्हें किसी निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा इस अस्पताल का सबसे बड़ा मसला यह है, 3 सालों से हम चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर MRI मशीन दिया जाए, क्योंकि MRI करने के लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, लोगों की हजारों रुपए खर्च हो रहा है। बजाय इसके आप हमें MRI मशीन दे, बजाय आप यहाँ की CT स्कैन की मुरम्मत करें, आप एक बेहतरीन मुनज़्ज़म को, एक बेहतरीन काम करने वाले इसको हटा दिया जा रहा है। और इस हवाले से उस वक्त भी हमारा इस अस्पताल में से कम से कम 12 या 15 ऐसे लेबर स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है जो तनख्वाह RSK अस्पताल से ले रहे हैं, ड्यूटी चिलास में दे रहे। गिलगित बल्तिस्तान में अस्पताल क्या बल्कि हर तरफ मसाइल का अंबार है, और यही वजह है
कि यहाँ के अवाम का बेशतर वक्त अपनी परेशानियों का हल तलाशते हुए और अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हुए गुजरता है। अवाम को मामूली लेकिन जरूरी मसाइल में उलझाए रखने की साजिश पर पाकिस्तान बहुत मुद्दत से काम कर रहा है। इन्हीं मसाइल में से एक है लोड शेडिंग, यानी बिजली की गैर एलानिया कटौती। दरअसल बिजली इन दिनों ऐसी जरूरत बनी हुई है कि उसके बिना अवाम का गुजारा मुश्किल है, लेकिन स्कर्दू के अवाम का पूरा पूरा दिन बिजली के इंतजार में गुजरता है। इसीलिए बिजली कटौती से इस खित्ते के सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार गई बिजली फिर कब आएगी, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। आप स्कर्दू वाले मौजूदा वक्त में कम व बेश 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं। ऐसा ना हो, ये सिर्फ हम बावर करवाना चाहते हैं कि अगर इन महीनों में जहां बिजली की खपत कम है, हीटिंग पे आप नहीं जा रहे, कुकिंग पे आप नहीं जा रहे, दीगर जो बरकी बड़े आलात हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन हालात में अगर आप स्कर्दू के लोगों को बिजली नहीं दे सकते हैं, तो जब पीक डेज आएंगे तो बिजली की मौजूदा मैनेजमेंट को वहां तक कैसे इंटेक्ट करेगी। मुश्किलात का जिक्र हो और बात यहाँ के खराब सड़कों की ना हो, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। न सिर्फ स्कर्दू बल्कि सभी जगहों की सड़कें बेहद खराब हालत में हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह सफर करने में आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। इन सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात रही, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में गाड़ियां खराब होने और एक्सीडेंट का खतरा हमेशा ही बना रहता है। दूर दराज के बहुत से इलाकों में तो लोगों को शहरों तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। जब सड़कों का हाल ऐसा है तो कोई भला कर भी क्या सकता है। बाईपास स्कर्दू का बहुत बड़ा स्कीम है। ये अरसे 1.5 सालों से सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में इस पर सिटे है। दो ठेकेदारों के बीच में ये मंसूबा है। हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जजेस से अपील करता हूं कि खुदारा इस पर फैसला दे ताकि बाईपास का काम शुरू किया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हुकूमत से दरख्वास्त करते करते थक गए हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे मसले भी हल नहीं हुए। ऐसे में कोई क्या तवक्को करे कि हुकूमत उनकी बड़ी मुश्किलों का अजाला करेगी। हुकूमत कोई भी हो, उसका तौर तरीका एक जैसा ही रहा है, सिर्फ अपने मकासद हासिल करना और अवाम की परेशानियों पर तवज्जो न देना। गिलगित बल्तिस्तान में जब हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात ही नहीं फराहम करा सकी, तो उससे कोई बड़ी उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ अवाम की जरूरत को देखते हुए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से तामीर और तरक्की के मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही माहौलियाती तवाजुन को भी बरकरार रखा जा रहा है। माहौलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। फिर चाहे बात ग्रीन J&K ड्राइव 2021 के जरिए मकामी लोगों को शजरकारी के कामों से जोड़ने की हो, या फिर वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नर्सरियां तैयार करने की। बडगाम में महकमा जंगलात की जानिब से कायम शेख उल आलम फॉरेस्ट नर्सरी की मदद से मुख्तलिफ इलाकों को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी पूरी की जा रही है। ये है जिला बडगाम के चरारी शरीफ का इलाका। यहाँ महकमाए जंगलात की जानिब से शेखुल आलम प्लांट नर्सरी कायम किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में मुख्तलिफ दरख्तों के पौधे तैयार किए जाते हैं। इनमें देवदार, पाइन्स और दूसरे कई कॉनिफेरस के पौधे शामिल हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस पहल के जरिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जा रहे शस्त्रकारी मुहिम में पौधों की सप्लाई यहीं से पूरी की जा रही है। हम इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशंस के लिए भी ये सप्लाई करते हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है ग्रीन J&K ड्राइव, उसके लिए हम ये सप्लाई करते हैं प्लांट्स। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी प्लांट्स लगाते हैं, स्कूल्स भी लगाते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का। मकसद तो हमारा ये है कि ये हमारा जो J&K हो पूरा ग्रीन हो जाए।
बडगाम में महकमाए जंगलात की इस नर्सरी में पौधे की देखरेख के लिए माहिरीन माहौलियात और एहलकारों के साथ साथ आसपास के कई लोग एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। पौधों की अच्छी परवरिश के लिए बड़े पैमाने पर पॉली ग्रीन हाउस तैयार किए गए हैं। वक्त वक्त पर जदीद तरीन मशीनों के जरिए इन पौधों में दवाइयों का छिड़काव भी किया जाता है। इनसे मुंसलिक एहलकारों की यही कोशिश रहती है कि मकामी और इलाकाई पौधों के जरिए कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा इलाकों को हरा भरा बनाया जाए। जो यहाँ के J&K के लोकल स्पीशी कॉन्फ्रेंस है, मोस्टली यहाँ पे केल की पैदावार को हम बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये जो एरिया पड़ता है ये केल जोन का है। ये कंपार्टमेंट RI 32 कंदर्जन ब्लॉक PP फॉरेस्ट डिवीजन बडगाम में पड़ता है। इसलिए जोनेशन के हिसाब से यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा फोकस केल पे होता है, जो कि पिछले जो टर्माइल पीरियड से लेके बहुत उसकी डिवास्टेशन हुई है और उसी को रिवाइव करने के लिए ये नर्सरी बनी है। दरअसल वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके सिलसिलेवार पहाड़ियों के दरमियान बसे हुए हैं, जो बेजा इंसानी दखल और कुदरत के बदलते मिजाज के चलते मुतासिर होते जा रहे हैं। इन इलाकों में अक्सर हादसे व सानिहे दरपेश रहते हैं। ऐसे में आज जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि मुस्तकबिल को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जाए। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए दूरंदेशी हिकमत अमली को न सिर्फ तैयार कर रही है, बल्कि उन पर शिद्दत के साथ काम भी किया जा रहा है। जैसा कि बडगाम की इस नर्सरी में महकमे के एहलकार छोटे छोटे पौधों को थैलियों में तैयार करते हुए आने वाले कल को बचा रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, क्योंकि जहाँ ये पौधे लगाते हैं एनवायरनमेंट के लिए हमको अच्छा है कि यहाँ से जो सप्लाई जाती है पूरे वैली को जाती है। दूसरी बात यह है कि जहाँ यहाँ के लोकल जो हैं उनको यहाँ का रोजगार भी मिलता है, चाहे गाड़ी वाले हो, मजदूर हो, कोई भी हो, उनको यहाँ रोजगार भी पूरे साल मिलता है। जम्मू कश्मीर के हरे भरे जंगलात के दायरे को मजीद बढ़ाने के लिए कुछ अरसा कबल ग्रीन J&K ड्राइव 2021 नामी मुहिम का आगाज हुआ था। इसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से आम आवाम को जोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की पहल की गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि महकमे की ये पहल मुस्तकबिल में माहौलियात को साफो शफाफ और मजीद बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंह सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर शहजाद आगा को दहशतगर्द होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें बगैर पुलिस मंजूरी के कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि मेडिकल सर्विस की जरूरत पड़ने पर भी वो कहीं बाहर नहीं निकल सकते। उनका बैंक अकाउंट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि लटकती हुई रस्सियों के सहारे लकड़ी के फट्टे पर बैठकर बगैर हेलमेट और किसी सेफ्टी गियर लगाए एक मजदूर मुजफ्फराबाद की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की खिड़कियां साफ कर रहा है। इनके लिए यहां पर कोई सहूलत नहीं है। सिंह ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में कई महीनों से अपनी पेंशन से महरूम फौजियों के मुताबिक हमारे फौजियों की कब्रों पर पाकिस्तानी परचम फहराने से हमें कोई फायदा नहीं मिला है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, फिर भी उन्हें पाकिस्तान की तरफ से जंग लड़नी पड़ती है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने ट्वीट किया है कि DC कुलगाम ने जिले के माजूर अफराद को ट्राई साइकिल्स फराहम की। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कुपवाड़ा की समाजी कारकुन महनाज राशिद ने हाल ही में कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड 2021 नामी खिताब जीता। महनाज गरीब व अनाथ बच्चियों की शादियों में मदद के साथ साथ मुस्बत तब्दीलियों का जरिया बन गई हैं।
जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर में फिर से रौनक लौट रही है। श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें मुल्की और बैरून ममालिक के तकरीबन 126 गोल्फ खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को बेशुमार अजियतों का सामना है। अपने वसाइल पर अवाम का इख्तियार नहीं। यहाँ छोटे बड़े सभी फैसले पाकिस्तान की रजामंदी से ही लिए जाते हैं। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे अंजाम भुगतना पड़ता है। फिर भी बहुत से कौम परस्त रहनुमा मुसलसल अवाम को पाकिस्तान की हकीकत से आगाह करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान धीरे धीरे इस इलाके को खोखला बना चुका है। गुज़श्ता रोज भी कौम परस्तों ने ऐसा ही एक जलसा किया जिसमें नीलम झेलम मंसूबे से लेकर खोखली जमहूरियत जैसे तमाम मसले उठाए गए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में डैम बनाकर पाकिस्तान यहां के कुदरती नदी नालों के रुख को मोड़ने की साजिश कर रहा है। इसकी वजह से पूरे खित्ते के माहौलियात को खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने इन डैम्स के लिए ना कोई मुआहिदा किया है और ना ही इनका फायदा आवाम को हो रहा है। दरिया नीलम और झेलम ये तारीखी नदियां सदियों से बह रही हैं, पर पाकिस्तान ने कुदरत से खिलवाड़ कर इन नदियों का रुख ही बदल दिया है। इस पर बने नीलम झेलम मंसूबे से पाकिस्तान को तो फायदा पहुंच रहा है, जबकि मकामी लोग खून के आंसू बहा रहे हैं। उन्हें तो नीलम झेलम जैसे मंसूबों से बिजली तक नहीं मिल रही। आपको दरिया नीलम और दरिया झेलम पे जो डैम बना हुआ है उसकी बिजली 1200 मेगावाट पैदा होती है, जिसकी आमदनी का हिसाब करें। उसके बाद मंगला डैम में 1300 मेगावाट बिजली पैदा होती है। कोहाड़ा में डैम बन रहा है, एक चप्पे पे डैम बन भी चुके हैं। 5000 मेगावाट बिजली हम 2025 तक जनरेट करेंगे। कुदरत से ये खिलवाड़ मुजफ्फराबाद के बाशिंदों के जिंदगी के साथ भी है। लियाकत हयात जो कौम परस्त लीडर हैं, उनकी माने तो नदियों पर डैम बनने के बाद इनका पानी यहाँ के बाशिंदों के किसी काम का नहीं रहा। वो इन दरियाओं के पानी से महरूम हो चुके हैं। वैसे सिर्फ मुजफ्फराबाद ही नहीं बल्कि मीरपुर पर भी पाकिस्तान की नजर है। यहाँ के आबी वसाइल की लूट की छूट उसने पाकिस्तानी सरमायादारों को दे रखी है। बदले में इस इलाके के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे बिजली के वसाइल, हमारे मदनियात के वसाइल, हमारे जंगलात के वसाइल ये लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के वसाइल हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे लोग आज भी एक रोड के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं, आज भी पानी के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं, आज भी रोजगार उनको मैसर नहीं, आज भी सेहत उनको मैसर नहीं, आज भी तालीमी इदारे उनको मैसर नहीं। उसके बावजूद 72 सालों से हम ठप्पे लगा रहे हैं, उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को असेंबली में भेज रहे हैं जो हमारे जैसा पहनावा नहीं पहनते, जो हमारे बीच में नहीं रहते, जो हमारे जैसा खाना नहीं खाते, जो जिनकी नस्लें हुक्मरानी के लिए पैदा हुई हैं। हमारी नस्लें ठप्पे लगाने की पैदा हुई हैं। पाकिस्तान सिर्फ कुदरती वसाइल ही नहीं लूट रहा बल्कि यहाँ के लोगों को जमहूरियत के नाम पर गुमराह भी कर रहा है। यहाँ खोखली हुकूमत बिठाकर सारा कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले रखा है। पाकिस्तान हर कुछ साल में यहाँ जमहूरियत का ड्रामा रचता आया है, इंतखाबात करवाता आया है, जैसा कि अभी कुछ महीने कब्ल हुआ था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान नाम निहाद जमहूरी इदारों का हवाला देते हुए आवाम से धोखा ही करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के आवाम और सियासी रहनुमाओं को ये लिख कर देना पड़ता है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ इल्हाक मंजूर है। और अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान बाकायदा इस खित्ते का इल्हाक करने की तैयारी में है। इस साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार भी हो चुका है। हालांकि कौम परस्तों के रहते ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे
जलसे होते हैं, बहुत सारे जलसे हुए हैं, यहाँ पे भी हुए हैं, रावला कोट में भी हुए हैं। आज हमारा जलसा जब यहाँ पे मुनक्किद हुआ, आपने देखा पूरी जिले इंसानिया इस पूरे इलाके में घूम रही थी। पुलिस वाले बार बार आके मुझसे कह रहे थे क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम रखोगे, किस तरीके से करोगे। एक खौफ है, एक दहशत है, एक डर है जो इनको बेचैन करता है, जीने नहीं देता। यही हमारी फतह है, यही हमारी कामयाबी है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी को दिखाने के लिए जहां जमहूरी इदारों जैसे वजीर आजम और असेंबली तश्कील दी हुई है, लेकिन अवाम जानते हैं कि ये दोनों एक कठपुतली की तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों के इशारे पर रक्स करते हैं। अवाम के बीच से कोई हकीकी लीडरशिप मंजर आम पर न आ जाए, इसलिए पाकिस्तान ने ऐसी शर्तें रख दी हैं ताकि अवाम के सच्चे हुक्मरान यहाँ इंतखाबात में शिरकत ही न कर सकें। निकम्मे हुक्मरानों के चलते पूरे इलाकों में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक नौकरी पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशतर शहरियों को रोजगार के लिए कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में जाना पड़ता है, जहां उनकी शिनाख्त तक नहीं है। वहाँ पंजाब के लोग रहते हैं जो ये बात कहते हैं मैं भगत सिंह के देश का आदमी हूँ, मेरे देश में दुनिया भक्ति गुजरा है। वो फखरिया और ईर वारिस की दास्तानें पेश करते हैं। वहाँ पीके के लोग रहते हैं, वहाँ बलूचिस्तान के लोग रहते हैं, उनकी अपनी तारीख है, उनका अपना जोग्राफिया है, उनके अपने हीरोज हैं। अगर वहाँ कोई पहचान नहीं है तो मेरे देश की पहचान नहीं है, मेरे लोगों की पहचान नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आपकी वर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की पैंतरेबाजी उसी समय से जारी हो गई थी जब से ये पूरा खित्ता पाकिस्तान के कब्जे में आया। लोगों को आज़ादी हासिल करने से रोकना, उन पर झूठे मुकदमे कायम करना, मुख्तलिफ तरह की अजियतें देना और कौम परस्तों के साथ साथ उनके अजीज़ो अकारिब को निशाना बनाना कुछ ऐसे मसले हैं जिसके जरिए पाकिस्तान की हकीकत नुमाया होती है। इन्हीं सब बातों को मिट्टी से जुड़े तमाम रहनुमा रैलियों और सेमिनार के जरिए सामने लाते रहते हैं, जैसा कि मौजूदा जलसे में देखने को मिला। Go back, go back, पाकिस्तानी फोर्सेस go back, go back, go back, पाकिस्तानी फोर्सेस go back। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ऐसी हुकूमतों का फायदा ही क्या जो अवाम की जरूरियात जिंदगी का ख्याल भी न रख सके। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के जर्रे जर्रे में बसी कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाह राग़िब होते आए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रहती है कि सयाहों को मशहूर सियाहती मकामात के साथ साथ अनएक्सप्लोर्ड लेकिन कुदरती तौर पर खूबसूरत जगहों पर भी बेहतर सहूलियात मिल सकें, जैसे कि राजौरी के दरहाल इलाके में जहां एडवेंचर टूरिज्म को काफी फरोग दिया जा रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लेसर हिमालय रीजन के पहाड़ी सिलसिलों को पीर पंजाल रेंज के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जो कुदरती तौर पर बेहद दिलकश हैं और इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद सियाहती सरगर्मियों के बाइस मकबूल होते जा रहे हैं। इन जगहों पर नई नई एक्टिविटीज को फरोग दिया जा रहा है, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म भी शामिल है। जैसा कि राजौरी के दरहाल इलाके में डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुश्तरका ताउन से 4 रोजा ट्रैकिंग एक्सपीडिशन 2021 नामी ट्रैकिंग टूर का एहतमाम किया गया। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये फर्स्ट टाइम है और मैं जब लिस्ट चेक कर रहा था कि जिन लोगों का रजिस्टर्ड नाम हुआ है वो सारे लोग जो हैं वो रियासी से, पुंछ से, केरला से, जम्मू से, इतनी दूर दूर जगहों से जो यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। मैं तो एक इस दरहाल को अब ये समझ रहा हूँ कि जो लोग एक बार इसको देख के जाएंगे वो यकीनन वो इंडिया के चाहे किसी भी कोने में, ना तो वो साउथ इंडिया में घूमने के लिए जाएंगे और ना ही वो कश्मीर को घूमने के लिए जाएंगे, वो अगली बार 101% जो है वो दरहाल के 7 लेक्स पे घूमने के लिए आएंगे।
ब्लॉक दरहाल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से इस एडवेंचर टूर के शुरुआती मौके पर जिला इंतजामिया और सियाहती महकमे के आला अफसरान ने शिरकत की। इनके साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए लोग भी शामिल हुए। ट्रैकिंग टूर का रूट दरहाल से शुरू करते हुए पीर पंजाल रेंज के बालाई इलाकों में वाक़े वैली ऑफ 7 लेक्स और आगे चलकर शकरमर्ग तक तय किया गया, जिसे लेकर एडवेंचर के शायकीन पुरजोश दिखाई दिए। मैं चाहती हूँ कि हम ऐसी ऐसी जगह और JNK में एक्सप्लोर करें, और JNK टूरिज्म को तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए। मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है सर। ऐसे इनिशिएट लेने से सर यहाँ पे टूरिज्म का भी बहुत हो सकता है, और ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है हर ट्रैकर के लिए कि हमारे घर में अगर इतनी अच्छी ट्रैकिंग की जगह है तो हमें बाहर जाके ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला राजौरी में पहली बार मुनक्किदा ये ट्रैकिंग टूर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम है। पीर पंजाल रेंज के इस ट्रैकिंग रूट पर सैरो तफरीह को लेकर काफी इम्कानात मौजूद है। ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के साथ ही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सयाहों के आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर दिनों दिन बढ़ रही सरगर्मियों के बाइस सियाहती शोबे से वाबस्ता लोग भी पुरुमीद हैं कि रोजगार मिलेगा और साथ ही आमदनी में भी इजाफा होगा। टूरिस्ट गाइड, खच्चर वाले, कुली, खाने पीने का स्टॉल लगाने वाले, फोटोग्राफर समेत तमाम लोगों को काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इन्हें अपने घर के आसपास ही काम मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हमें कि आज रोजगार मिला, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही रोजगार मिलेगा, चलता रहेगा ऐसे ही। और हम जा रहे थे, मुंबई जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे, कभी बेंगलोर जाते थे, कहीं कर्नाटक में कहीं पे भी जाते हैं मजदूरी करने। कभी मजदूरी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। 2 महीने लगाते थे, 3 महीने, वही खर्चा निकलता था। 5, 10 से 20 हजार जो भी बचता था, घर आके वो भी खत्म हो जाता था। यहाँ पर अच्छा है, चलो रोजगार चलते रहेगा, अपना सर्कल भी चलता रहेगा। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, मुंबई, कुवैत में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महकमाए सियाहत और राजौरी जिले इंतजामिया का ये इकदाम इस लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है कि इसके जरिए यहाँ के मुख्तलिफ कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत मगर अनछुए मकामात को ऐसे मुस्बत सरगर्मियों के जरिए सियाहत के नक्शे पर उभारने में काफी मदद मिलेगी। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।